नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसे अनुमति मिल गई है। जिस तरह से हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे, और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत। इस विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि उन्हें महामहिम राज्यपाल का आमंत्रण मिला है और कहा गया है कि इस सत्र में शासकीय कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। महंत ने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही है, जो कि हास्यास्पद है। और इस सत्र में जो कार्य उन्होंने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा, कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार उनने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। क्या ये संवैधानिक है? क्या हम उस सदन में हुई चर्चा को यहाँ चर्चा कर सकते हैं? ये मत समझ के बाहर है। बाकी देखते हैं जो होगा, पूरी तरीके से भाग लेंगे, जवाब देंगे, शामिल होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। पिछले 4 महीनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर नवा रायपुर में धरना दे रहे डीएड अभ्यर्थियों को अब मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। लगातार बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़ों से अभ्यर्थी गश खाकर बेहोश हो रहे हैं। बीते दिनों आए हवा तूफान ने उनका सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था, तो अब इस झुलसा देने वाली गर्मी ने उन्हें बेहाल कर रखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सरकार को मनवा कर ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जांजगीर चांपा में परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते खुलेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और विभाग के अधिकारी शिकायत आने का इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना टैक्सी परमिट के गाड़ियां बेधड़क सड़क पर दौड़ रही हैं और जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं गाड़ियों में प्रशासनिक अफसर भी घूम रहे हैं। परिवहन विभाग आम जनता पर बिना परमिट को लेकर चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन सरकारी विभागों में लगी इन गाड़ियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, वो तो शासकीय जो विभाग है और वो उनका एग्रीमेंट का मामला है ना, और जो है प्रॉपर टैक्सी परमिट तो होना चाहिए अगर प्राइवेट वाहन का यूज कर रहे हैं तो। नहीं, देखो, अभी तक ऐसा कुछ शिकायत तो आया नहीं है या किसी का पर्टिकुलर वाहन नंबर से शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुआ, और अगर किसी वाहन नंबर से शिकायत प्राप्त होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन किया, साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा समेत पंचायत विभाग के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और आज जिला प्रशासन के द्वारा कई यहाँ पर नवाचार किए जा रहे हैं, वो सब स्टॉल देखने का भी अवसर मिला है और लोगों को पुरस्कृत करने का भी अवसर मिला है। यहाँ पर गौण खनिज का काफ़ी पैसा आता है, तो कई पंचायत उससे महतारी सदन बनवा रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र हम लोग हर पंचायत में खोल रहे हैं, उसका भी भवन बनवा रहे हैं। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए यहाँ पर MOU हुआ है और सारे
पंचायत प्रतिनिधियों का हेल्थ चेकअप यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से कई नवाचार यहाँ पर हो रहे हैं। आज तूता ग्राम पंचायत की 50 माता बहनों को उनको निःशुल्क में सिलाई मशीन दिया गया है और सबको प्रशिक्षण भी उनको दिया गया है। तो इस तरह से कई नवाचार के काम हुए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन को, जिला पंचायत रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरगुजा जिले से एक पटवारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कंठी में जमीन माफिया जितेंद्र कुजूर ने शासकीय कार्य के दौरान पटवारी से मारपीट की। इस घटना से पटवारी संघ में भारी आक्रोश है। एक आदमी आया और मुझसे आरआई मैडम का नंबर मांगा। मेरे द्वारा नंबर दिया गया। उसके बाद बदतमीजी से उसके द्वारा बोला गया कि आप अपने फ़ोन से मैडम को फ़ोन करिए। मैंने बोला आप अपने फ़ोन से करिए, बस इतनी ही बात हुई और फिर वो गाली गलौज कर मारपीट करना चालू कर दिया। उनको मैं जानता नहीं था, बाद में पता चला कि मोनू करके कुछ नाम है उनका, जितेंद्र कुजूर करके है। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने शासकीय कार्य के दौरान मारपीट को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल जिले में एक हलके में एक पटवारी के साथ मारपीट की घटना वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आई थी और इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी साहब के द्वारा एफआईआर करवाया गया, तत्काल एफआईआर करवाया गया और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके संबंध में ये एक शासकीय कार्य में बाधा डालने के समान भी है, तो विधि के अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करती आई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तब उन्हें ओबीसी की याद आती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए कभी ओबीसी वर्ग का भला नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी का उपयोग सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही किया है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी को उपेक्षित रखा, उनके साथ अन्याय किया, अब जब सत्ता से बाहर है तो ओबीसी की याद आ रही है। सत्ता में रहते हैं तो ओबीसी की उपेक्षा करते हैं, अन्याय करते हैं। भूपेश बघेल के राज में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ। केंद्र में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी। काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हो, ओबीसी बच्चों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का काम हो, ये कुछ भी तो कांग्रेस ने नहीं किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को वर्षों तक दबा के रखा। जब वीपी सिंह जी की सरकार जो भाजपा के समर्थन से बनी थी, मंडल कमीशन लेकर आए तो राजीव गांधी जी का सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने दिया है। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ओबीसी समाज के खिलाफ रही है, उन्हें उपेक्षित किया है। आज जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो उन्हें ओबीसी प्रेम समझ में आ रहा है और ओबीसी के लोग कांग्रेस के इस स्वभाव को बखूबी जानते हैं। रायपुर नगर निगम में 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाई जाने वाली सामान्य सभा को लेकर पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विशेष सामान्य सभा आहूत करने कोई नियम या प्रावधान नगर निगम के एक्ट में है ही नहीं, जब तक कोई प्राकृतिक आपदा या फिर ज्वलंत मुद्दा न हो। उन्होंने कहा कि ये कतई उचित नहीं है। मंत्रालय से एक लेटर जारी हुआ है अपर सचिव के द्वारा कि एक विशेष सामान्य सभा का नारी वंदन योजना पे एक विशेष सामान्य सभा बुलाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय महापौर जी से, माननीय सभापति जी से, माननीय आयुक्त महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये विशेष सामान्य सभा सही है क्या? क्या विशेष सामान्य सभा ऐसा बुलाया जा सकता है? क्या नारी वंदन योजना, आपको पता हो कि जो विशेष सामान्य सभा बुलाई जाती है ये कोई बहुत ज़्यादा कोई प्राकृतिक कोई वो हो, कोई आपदा हो, कोई घटना हो है
और ये नियम नगर निगम के एक्ट में साफ साफ लिखा है कि विशेष सामान्य सभा किसी प्राकृतिक कोई आपदा हो, कोई बहुत बड़ा कोई ज्वलंत मुद्दा हो, उस पे आप विशेष सामान्य सभा बुला सकते हैं, अन्यथा आप सामान्य सभा नहीं बुला सकते। तो ये सामान्य सभा पूरी तरीके से अवैध है, मगर ये जरूर वो है कि ये विशेष सामान्य पूरी तरीके से अवैध है, अवैधानिक है, पूरी तरीके से गलत है और नियम को तार तार में रख के, नियम को चूर चूर करके ये विशेष सामान्य सभा बुलाई जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।